अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 1.2 यानी चैप्टर 1 की है जी। और ये क्लास है 10। क्या करना है जी? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग suitable सब्स्टिट्यूशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने हर इक्वेशन को इस फॉर्म में यानी कि सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब ये जिससे देखें एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 2 है, प्लस सी है, तो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये 4 डिग्री है। तो हमने इसको चेंज करना है जी, किस में? सेकंड डिग्री इक्वेशन में, इस फॉर्मेशन में, ऊपर वाले में। तो कैसे करेंगे जी कि इसमें हम ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स फोर है ना, इनको हम चेंज करेंगे। तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई ले लें तो एक्स फोर क्या हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, एक्स फोर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स फोर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाए, तो इक्वेशन 1 becomes a x4, now we replace x4 with y square plus b y plus c इक्वल टू 0। अब आप देखें इसको, और इसको, ये जो ऊपर मैंने लिखी है, तो ए वाई स्क्र प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वाई। तो वाई के लिहाज से हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया, तो यहाँ वाई हमने एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज किया है इसमें। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जी। अब इसको भी 9x6 माइनस 3x³ प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी इसी तरह हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे जी। So put x3 equal to y. Now taking square on both sides, तो क्या हो जाएगा? x यानी कि दोनों तरफ आप इसके पावर 2 लेने थे, पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई थे, 3 2 जार 6, और दूसरी तरफ वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी दोनों साइड भी स्क्वेयरिंग की, मतलब x6 को हम वाई स्क्वायर से चेंज करेंगे। 9y² माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। देखा जी कि ये 9y² माइनस 3y प्लस 7, अगेन दिस इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन एंड इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x प्लस 4 डिवाइडिंग बाई 6x माइनस 2 इक्वल टू -1। तो इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें। क्या? 3x, अब यहाँ इस 6x माइनस 2 में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया जी 3x माइनस 1 इक्वल टू -1। तो नाउ पुट 3x माइनस 1 इक्वल टू वाई। अब हम यहाँ स्केयरिंग नहीं करेंगे, वाई को इधर, 1 को इधर शिफ्ट कर देती हो जाता है जी 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। यानी कि यहाँ ये 3x है, इस 3x को हम y प्लस 1 से चेंज कर देते हैं, और 3x माइनस 1 को y से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है जी। तो 3x, तो इक्वेशन 1 becomes, क्या हो गया जी? 3x को रिप्लेस कर दिया y प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडिंग बाई 2y इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। तो अभी भी यानी कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हुई है, जो है a x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अभी भी ये कन्वर्ट नहीं हुई। तो हम क्या करें, इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे जी। डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हम कैसे खत्म करेंगे? हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2y, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 2y। तो किस किस को? y प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडिंग बाई 2y इक्वल टू -1। हम हर एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, 2y के साथ, यानी कि यहाँ भी 2y से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2y से मल्टीप्लाई हो गया जी, तो ये भी 2y से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यानी कि तमाम जो टर्म्स हैं, मतलब 3 टर्म्स हैं, 3 के 3 को हमने 2y से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2y से कट गया, तो यहाँ 2y अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2y y से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y स्क्वायर, और 2y 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2y
1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2y रहा, यहाँ रह गया सिर्फ 4, और इधर रह गया जी -2y, -2y। तो -2y को अगर हम इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये प्लस हो जाएगा जी, +2y, 2y इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, 2y और 2y ऐड होकर 4y हो जाएंगे। तो 2y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये देखें जी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसकी, 2y² प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया हमने इसको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ x प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे भी x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे y के साथ। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू y, यानी y से इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ ये हो गया जी y प्लस 3/y इक्वल टू 4। ठीक है, y प्लस 3/y इक्वल टू 4। तो अगेन वही हम कि मल्टीप्लाइंग, इसके डिनोमिनेटर में y है, इसको खत्म करते हैं मल्टीप्लाइंग बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे जी ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया y प्लस 3/y इक्वल टू 4। तो y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये y इंटू वाई, यहाँ भी y से मल्टीप्लाई हो गया जी, ये 4 भी y से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये y और y मिलके हो गए जी y², और ये y और y कैंसिल हो गए जो कि ऊपर नीचे हैं, +3 इक्वल टू 4y। 4y को इधर शिफ्ट करें तो y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। जी, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। वही फॉर्म जी जो मैंने हर क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1 और x प्लस 1 और x है, तो यहाँ हम इस तरह कुछ करेंगे कि ये जो x प्लस 1/x है, इसको y ले लिया। तो अब आप इसकी स्केयरिंग जब करेंगे, देखें x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू y²। तो इसकी स्केयरिंग करें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, a x है और b 1/x है, कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल टू y²। मतलब x² प्लस 1/x² इक्वल टू y² माइनस 2। यानी कि हम ये जो y² माइनस x² प्लस 1/x² है, इसको हम रिप्लेस करेंगे y² माइनस 2 के साथ, और x प्लस 1/x को रिप्लेस करेंगे y के साथ। ठीक हो गया जी, तो यहाँ हो गया जी ये 3 x² प्लस 1/x² किससे रिप्लेस हुआ, y² माइनस 2 से। देन प्लस 8 इंटू x प्लस 1/x। ठीक है, ये x प्लस 1/x है, तो ये y से बदल गया, y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3y²। 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाद बच्चे सिर्फ पहले के साथ मल्टीप्लाई करके ना दूसरे को छोड़ देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। 3 टाइम 2 6, 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। 3y² प्लस 8y माइनस 6 प्लस 11 प्लस 5 equal to 0. Now this is a standard form of quadratic equation. 3y² plus 8y plus 5 equal to 0 with respect to variable y. अच्छा, अब इस तरह की जो पैटर्न है जी, इन पैटर्न मतलब इन क्वेश्चन को हमने आगे भी सॉल्व करना है, और ये ध्यान में रखिए कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनको हमने कैसे रिड्यूस करना है। अब ये 3x4 प्लस 7x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब इस तरह की इक्वेशन को हमने कैसे रिड्यूस करना है, हम इसको यहाँ करने जा रहे हैं जी डिवाइड। डिवाइड विद व्हाट? एक्स स्क्वायर से हर टर्म को। सो ईच टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया, जीरो भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी कि पूरी एक्सप्रेशन को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट एक्स फोर है ऊपर नीचे, एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, पहले फोर माइनस टू, एक टू टू रह जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर रह गया। यहाँ ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक एक्स रह जाएगा, दो एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सेवन एक्स स्क्वायर से कट गया, फाइव रह गया, माइनस सेवन। अब नीचे एक्स पावर टू है, ज्यादा है, तो नीचे एक एक्स रह जाएगा, ऊपर से खत्म हो जाएगा। ये हो गया जी थ्री डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हम इसको इन एक्स स्क्वायर वाली ये जो है इनको इकट्ठा करते हैं और थ्री इनसे कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि इससे और इससे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। इन दोनों से सेवन कॉमन निकाल लें, प्लस सेवन, तो ये हो जाती है एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया जी। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में, जो पिछले क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फाइव था, उस फॉर्म में चेंज हो गई है। अब उसी तरह हम इसको पुट करेंगे जी, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वाई। सो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, मतलब स्केयरिंग की, जिससे यहाँ मैंने स्केयरिंग की थी ना, अब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस टू आ गया। अब इसमें माइनस है, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है, तो अगर यहाँ माइनस होगी तो ये माइनस टू आएगा, माइनस टू तो जाकर प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आके ये हम इसको रिप्लेस करेंगे वाई स्क्र प्लस टू से, प्लस टू से। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये माइनस टू आएगा, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी अगर प्लस है, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी अगर माइनस है, तो यहाँ चूंकि माइनस था इसलिए माइनस टू इस साइड पे था और दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। तो थ्री वाई स्क्र प्लस टू है कि ये जो है इसको रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र को वाई स्क्र प्लस टू से चेंज कर दिया, प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स वाई से बदल दिया, प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। थ्री अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री वाई स्क्र प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अब कांस्टेंट टर्म्स, इनके लाइक टर्म्स हैं, इनको आपस में ऐड करें तो थ्री वाई स्क्र प्लस सेवन वाई सिक्स प्लस फाइव 11 इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इस तरह की इक्वेशन जो है उनको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, तो वही तरीकाकार कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लेंगे जी, के एक्स इक्वल टू वाई। तो अब दोनों साइड पे इसकी पावर कर ले, इक्वल टू वाई स्क्र। अब देखिए पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स टू ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये टू एक्स हो गया, इसमें मतलब कि ये वाई स्क्र, यानी कि के पावर टू एक्स जो है वो वाई स्क्र हो जाएगा। तो इस जो ये जो इक्वेशन वन है, इसको हम लिख सकते हैं ए के रेस्ट पर टू एक्स, के रेस्ट पर टू एक्स किसके इक्वल है जी, वाई स्क्र के, तो इसको हम वाई स्क्र से और के एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे जी। तो यहाँ हो गया ये वाई स्क्र प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ भी पुट करें जी, किसको, टू रेज टू पावर एक्स, टू रेज टू पावर टू एक्स को रिप्लेस करेंगे वाई के साथ, दोनों तरफ स्केलिंग करें, टू रेज टू पावर एक्स होल पावर टू इक्वल टू वाई स्क्र। अब पावर ऑफ पावर, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो टू एक्स वाई स्क्र, तो टू पावर टू, आप एक्स को इधर कर दें तो वाई स्क्र। अब टू पावर टू कितने हो गए जी, फोर, फोर पावर एक्स इक्वल टू वाई स्क्र।
मतलब 4 पावर x को हम वाई स्क्वायर से चेंज कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो 8 जैसे क्या है जी, एक्स 4 रेज टू पावर एक्स, 4 रेज टू पावर एक्स किसके इक्वल है वो वाई स्क्वायर के, तो इसको आप वाई स्क्वायर लिखें, -7 मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू पावर एक्स, 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये वाई हो गया, -1 इक्वल टू 0। तो आप देखा जी कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके जी, चलिए। अब यहाँ यानी कि इस तरह के जब क्वेश्चन आपके पास हो तो आपने उनको कैसे रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देखिए इनके जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को देखें जी क्या है, तो -1 -2 +3 -6, ये इनको आपस में ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो -1 -2 -3 +3 0 0 -6 डिवाइडिंग बाई 2 -3। तो हमने इनको इस तरह कंबाइन करना है कि ये -3 ऐड ओके हमें दें, -1 -2 -3 होते हैं, मतलब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, +3 -6 ऐड होके -3 देते हैं, हम इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 x-2 और x+3 x-6 -6 इक्वल टू 0, कांस्टेंट को भी इधर शिफ्ट कर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या तरीका है कि पहले x इनसे मल्टीप्लाई होगा, x इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो x² -2x, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा इनसे, -1, तो -x माइनस माइनस प्लस +2, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगी जी इनकी। अब इसी तरह इधर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो x² +- x 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x, अब +3 मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं जी इनके साथ, +3 +3x +- 6 3 आर 18 -6 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो गया जी x² -3x +2 और x² -6x +3x, देखिए -3x -18 -6 इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये -3 हमने यहाँ कहा था, अब देखिए ये -3 x² -3x x² -3x, ये दोनों जो पहली टर्म्स हैं ये दोनों की बराबर आ गई है। ऐसा करने से तो हम इसको लेट कर लेते हैं, x² -3x इक्वल टू वाई, वाई के इक्वल लेट कर लिए। नाउ वी रिप्लेस x² +3 -3x विद वाई, वाई +2 वाई -18, यानी कि यहाँ भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसमें भी हमने रिप्लेस किया, x² -3x, ये भी वाई से रिप्लेस, वाई -18 ये भी x वाई से रिप्लेस हो गया, तो वाई +2 -6 ये जो एंड पे मौजूद है ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीकाकार मल्टीप्लिकेशन का कि y पहले इनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन दोनों के साथ, फिर +2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, y -18 -6 इक्वल टू 0। ये हो गया जी y² -18y +2y -18 2 36 -6 इक्वल टू 0, ठीक है। y² -18y +2y -18 -6 इक्वल टू 0। तो y² अब 18 -18y +2y लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो गई, तो -16y -36 -6 कितने हो गए जी 42। देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है इसको, ठीक है, ये चेंज होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y² -16y -42 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ भी हम इसी तरह इनको ऐड करके देखेंगे जी कि ये किसके इक्वल आते हैं। देखिए ये 2x -1 है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं
x माइनस 1/2। इसको भी लिख सकते, ये सिर्फ मैंने ये चीज देखी कि किन को कंबाइन करना है हमने। तो x माइनस 7/2, और वो तो है इसी तरह -3 है, -1 है। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, -1/2 -7/2 -3 -1 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इन सब को ऐड किया तो ये, बल्कि एलसीएम लेता हूँ, -7 -7 -6 -2 डिवाइडिंग बाई 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों 2 2 नीचे हैं इनके। तो -1 -6 -8 -6 14 -18 ये 16 हो गया जी, 4। ठीक है, और -4। तो -4 देखिए किन से आता है हमें। देखिए -3 और -1 से तो 4 आता है, इसका मतलब ये दोनों तो कंबाइन होंगे, इसका मतलब ये दोनों भी कंबाइन होंगे। करके देखते हैं जी। ठीक है, पहले 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें। 2x, 2x -7, फिर -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 2x -7 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x अंदर मल्टीप्लाई हुआ, x -1 -3 x -1 इक्वल टू 8 है, -8 करना इक्वल टू 0, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी राइट साइड पे 0 है। तो ये हो गया जी, 2x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर -7 2 14x -2x +7। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 x स्क्वायर, 7 2 14 -2x माइनस माइनस प्लस, साइन का खास ख्याल रखना है आपने। ये भी मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर -x -3x +3 -8 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर -14 -2 -16x +7 x स्क्वायर -x -3x -4x +3 -8 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ x स्क्वायर -4x है, यहाँ 4x स्क्वायर -16 है, जबकि हमने कहा ये तो -4 आने चाहिए। तो हम इससे ऐसे करते हैं कि इससे 4 कॉमन निकाल लेते हैं पहली दो टर्म से। तो x स्क्वायर 4 4 आर 16 +7 स्क्वायर -4x +3 -8 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन चेक x स्क्वायर -4x, x स्क्वायर -4x। तो इसको आप लेट कर सकते हैं जी, x स्क्वायर -4x इक्वल टू y से लेट कर लिया। ये हो गया 4y स्क्वायर +7। ठीक है, यहाँ यानी कि इसको x स्क्वायर -4x को y से चेंज कर दिया, तो ये 4y हो गया। 4y, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 4y +7, और फिर दूसरी तरफ क्या रहेगा जी, ये भी y +3 -8 इक्वल टू 0। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 4y इनसे मल्टीप्लाई हुआ, 4y y +3, फिर +7 मल्टीप्लाई हुआ, y +3 -8 इक्वल टू 0। 4y y से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y स्क्वायर, 4 टाइम 3 12, 12y +7y +21 -8 इक्वल टू 0। ठीक हो गई जी। तो लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, और 12y +7y अगर 19y, और 21 -8 13 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे 4y स्क्वायर +19y +13 इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यानी कि ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 का। इसको मैंने जो है वो
तो तीन पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब पहला पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसकी वीडियो का दूसरा पार्ट जो होगा वो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। चूंकि इनके हर क्वेश्चन के अच्छे खासे पार्ट हैं, तो मैं एक वीडियो में ये बहुत लेंथी हो जाती है, तो मैंने इसको दो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक है जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।